अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेड कंपनी ने एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। वो इतने बौखलाए हुए हैं लॉन्ग मार्च से, पीटीआई के लॉन्ग मार्च से और अवामी ताकत से, इमरान खान के क्राउड से, कि वो पहले से ही लॉकडाउन कर रहे हैं। मुमकिन तौर पे जो इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं वो उस हवाले से अपनी हिकमत अमली वो अपना रहे हैं और इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने फ़ौज को भी तैनात करने के लिए अहकामात जारी जो है लेटर लिखा गया है वजारत दाखिला की तरफ से और आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया है। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध मतलब के सूबों से सिक्योरिटी मांगी गई है और पंजाब ने ये कहा है कि हम सिक्योरिटी तो फराहम करेंगे लेकिन पंजाब के वसाइल जो है वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसकी दाद देता हूँ, मैं इसकी कदर करता हूँ। दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से इम्पोर्टेड कंपनी के जो वुज़रा हैं वो अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं। राणा सनाउल्लाह वो अजीब बयानात दे रहे हैं कि हम यहाँ पे उनको पीटीआई के लॉन्ग मार्च को आने नहीं देंगे, यहाँ पे उनका ठीक ठाक उनकी छतरौल होगी या जो भी ये वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ इंतशार फैलाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी उनका बयान भी आया है। ये बड़ा अफसोसनाक है। अब आप देखें कि जिन ताकतवर बाखबर और ताकतवर हलकों ने इसमें फैसिलिटेट करना था या करना था कि आप इसको आगे लेके चलें, तो वो अब न्यूट्रल हैं। उन्होंने बयान ये दिए हुए हैं कि न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रल लफ्ज़ की तारीख़ आप माजी में भी देख लें। न्यूट्रल लफ्ज़ की तारीख़ आप 1947 से देख लें। न्यूट्रल नहीं रहता। न्यूट्रल हमेशा से अपनी न्यूट्रलिटी पे कायम नहीं रहता। वो उसमें पाकिस्तान की सियासत में भी मुदाखलत करता है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको डिक्टेट भी करता है, सियासतदानों को भी डिक्टेट करता है, हुकूमतें बनाता और गिराता भी रहता है। तो ये कहना है कि हम सियासत से आरी हैं, हम सियासत से पाक हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं, तो ये तो एक कह लें कि बिल्कुल भी ये अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस स्टेटमेंट को काबिल कबूल नहीं समझ रही। दूसरी तरफ आप आ जाएं कि लॉन्ग मार्च जब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाएंगे तो पंजाब, केपीके, सिंध और ख़ास तौर पे पंजाब और केपीके और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सारों सूबों से मतलब इस्लामाबाद के चारों तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं और वो किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च लेके आते हैं और अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि इमरान खान ने कौन सा पत्ता खेलना है, इमरान खान की प्लानिंग क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान जो हैं वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं और वो अपने कारकुनान को ये कह देते हैं कि चढ़ाई कर दो, पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दो या आप ये इनके घरों पे चढ़ाई कर दो। पार्लियामेंट तो खैर ये एक सुप्रीम इदारा है, उस पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस करप्ट माफिया, करप्ट टोले के अगर घरों पे अवाम चढ़ जाती है, अवाम चढ़ दौड़ती है, तो फिर ये कहाँ भागेंगे? ये किसी सूरत नहीं भाग पाएंगे और इन इम्पोर्टेड कंपनी को ये पीटीआई वाले जो हैं वो इसको उतार फेंकेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो बाहर चली गई हैं। 3 साल से वो नहीं गई थी और 3 साल से वो यही रोना रोती रही कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मैं उनके इलाज के लिए जाना चाहती हूँ, उनकी तीमारदारी करना चाहती हूँ। और लेकिन वो आपने देखा कि जब उनकी ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद वो वापस उनकी ज़मानत कैंसिल नहीं हुई और वो बाहर चली गई और अब
उन पे कोई भी केस, मतलब कि जो एवनफील्ड रेफरेंस का केस था वो उसमें बरी हो गई हैं। इस्लामाबाद लाहौर से वो बरास्ता दोहा वो लंदन पहुंची हैं और रास्ते में एक मुसाफिर ने उनसे सवाल किया कि आप 35 साल से 30 साल से हुक्मरान हैं, क्या आपने 30 साल में एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे आपका इलाज हो सकता हो, आपकी सर्जरी हो सकती हो। तो मरियम नवाज़ ने इसको फील किया और वहाँ से वो खिसक हुई और वो चली गई। अब ये तो सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये डील के तहत ये पाकिस्तानी अवाम अपने ज़हन से निकाल दे कि कोई डील नहीं हुई, डील हुई है और डील के ज़रिए ही इसाक डार वापस आए हैं, डील के ज़रिए ही केसेस ख़त्म हुए हैं, डील के ज़रिए ही मरियम नवाज़ बाहर गई हैं, डील के ज़रिए ही पासपोर्ट वापस मिला है और डील के ज़रिए ही नवाज़ शरीफ के साथ वो प्लानिंग करके वापस भी आएंगे और पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा भी लेंगे। ये सारी प्लानिंग है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त किस तरह से होता है। दूसरी तरफ आप देखें कि ये करप्ट टोला यहाँ पे पाकिस्तान में हुक्मरानी करता है और बाहर अपने असासे रखता है। इनके जायदादें बाहर हैं, इनके बाल बच्चे बाहर हैं, इनके सारा ख़ानदान बाहर है, ये बाहर रहते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। पाकिस्तान का दर्द होता तो यहाँ पे रहते, पाकिस्तानी अवाम में रहते, पाकिस्तानी अवाम के साथ घुल मिल जाते, यहाँ पे अपने असासे भी रखते, अपने बाल बच्चे भी यहाँ पे रखते, तो पाकिस्तानियों को फ़ख्र होता। लेकिन ये सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं और हुक्मरानी करके ये वापस लंदन चले जाते हैं। तो कनाडा की यूनिवर्सिटी में नवाज़ शरीफ को बतौर करप्ट तरीन इंसान के तौर पर पेश किया जा रहा है कि देखो कैसे ये लोग करप्शन करते हैं और वो भगौड़े करप्शन का बादशाह मुल्क की तकदीर का फ़ैसला लंदन से कर रहा है। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 NROs हो चुके हैं, यहाँ पे 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है, यहाँ पे जमहूरियत से ज़्यादा डिक्टेटर रहे हैं और जितनी देर डिक्टेटर रहे हैं मेरे ख्याल से बेहतर माहौल था, बेहतर हुक्मरानी, दौरे हुक्मरानी था डिक्टेटरशिप का। लेकिन जब से नवाज़ शरीफ और जरदारी, मतलब कि जमहूरियत जब से रही है, पाकिस्तान पे कर्ज़ा हमेशा से चढ़ा है। 30,000 अरब रुपया इन्होंने कर्ज़ा पाकिस्तान पे चढ़ा दिया है। और अब पाकिस्तान के, अब मेरे कुछ सवालात हैं। एक ज़यान अली हैं, उन्होंने ट्विटर पे कुछ सवालात किए हैं। उन्होंने, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आपने फ़ैसला करना है कि होना क्या चाहिए। इम्पोर्टेड कंपनी ये कह रही है या ये उनके जहन में है कि डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है तो क्या फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को। इस हवाले से ज़यान अली ने कुछ सवालात किए हैं कि क्या डॉलर नीचे आ रहा है तो क्या एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रही हैं। इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान का 6.6% पर पहुँच चुका था। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। 6,000 से ज़ायद कारखाने जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो ये आप सूरत हाल देख लें। उसके बाद उनका सवाल ये है कि क्या फ़ॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। इस इम्पोर्टेड कंपनी पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई एतबार नहीं है। वो पाकिस्तान में पैसा नहीं भेज रहे, वो इमरान खान पे एतबार करते थे। इमरान खान पे वो जान भी लौटाते हैं, अभी तक लौटाते हैं। लेकिन वो फ़ैसला नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में ये जो इम्पोर्टेड कंपनी है वो पाकिस्तान के मफाद में काम करेगी। तीसरा उन्होंने सवाल किया कि क्या स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ रहे हैं?
नहीं, स्टेट बैंक के भी ज़खायर कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 8 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। तो आप ये देख लें, अगर ये सब नहीं हो रहा, आप देखें, अगर ये सब नहीं हो रहा, जो कि यकीनन नहीं हो रहा, तो फिर डॉलर किस वजह से और कैसे नीचे आ रहा है, सवाल तो बनता है। इसका मतलब है कि माजी की तरह बारूदी सुरंगें बिछाकर मईशत की वाट लगाई जा रही है। इसहाक डार के आने से पहले बताया गया कि डॉलर का रेट मार्केट रेट से 20 रुपये ज़्यादा है। अगर नहीं यकीन आता तो रियल वैल्यू की मदद से उसको कंफर्म किया जा सकता है, जबकि 20 में से 7-8 रुपये स्पेकुलेशन की वजह से ज़्यादा होता है। लिहाजा इसहाक डार आया तो एक तो स्पेकुलेशन थोड़ी डिस्टर्ब हुई, इसलिए मार्केट में डॉलर का रेट बेहतर हुआ और ये डॉलर जो है मार्केट में फेंक कर सस्ता कर देते हैं। अब आते हैं महंगाई की तरफ कि वो कैसे कम करनी है। हफ्तावार महंगाई को कैलकुलेट करने का एक तरीक़ाकार होता है, जिसमें रोज़मर्रा अशिया की एवरेज रेट मार्केट से लिए जाते हैं, फिर उन रेट्स को पिछले हफ्ते के रेट से मैच करते हैं और उनकी बिना पर महंगाई कैलकुलेट की जाती है। अब उसको महंगाई को कम करने का एक तरीका और ये भी होता है कि आप रिलीफ दें और महंगाई कम कर लें। और दूसरा तरीका जो कि इसहाक डार अपनाते हैं वो आपके सामने है, यानी कि मार्केट में डॉलर फेंका और डॉलर जो है वो सस्ता हो गया। उसमें पहला नाम आटे का आता है। आटे का 15 किलो थैले की कीमत इस वक्त 1350 रुपये या 1400 रुपये मिल रहा है, लेकिन इसहाक डार ने यहाँ इस वक्त 1250 रुपये का 20 किलो का थैला ज़ाहिर किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। अब होगा क्या, इन वैल्यूज़ की मदद से जब ओवरऑल कैलकुलेट होगी तो महंगाई की शरह कम निकलेगी। ऐसे ही चोरों की कीमतों में ऐसे ही चीज़ों की कीमतों में 2 नंबरी लगाओ, किसी को कौन सा पता लगना है, और यूँ 2 करोड़ के इश्तिहार लगाकर सारी कौम को बताएं कि इसहाक डार के आने से महंगाई कम हो रही है। इसहाक डार मईशत दुरुस्त करने नहीं बल्कि हुकूमत का इम्प्रेशन तब्दील करने आए हैं। यानी कि जब से ये 6 माह हो गए हुकूमत आई है, तब से ये इम्पोर्टेड कंपनी के बारे में पाकिस्तानियों का तासुर ये है कि ये नालायक हैं, नाअहल हैं, निकम्मे हैं। तो ये इनका काम इसहाक डार को इसलिए लाया गया है कि थोड़ा सा कंट्रोल करके इम्प्रेशन बेहतर बनाया जाए कि इम्पोर्टेड कंपनी ने अपने जो सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर ली हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने इस धोखे में नहीं आना। उसके बाद आता है इसहाक डार मईशत दुरुस्त करने नहीं बल्कि हुकूमत का इम्प्रेशन तब्दील करने आया है। मईशत दुरुस्त करना इसहाक डार के बस की बात ही नहीं है, जबकि उसकी पहली 2 टर्म्स आप देख चुके हैं। अलबत्ता आदाद शुमार के हेर फेर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले अफरात ज़र के फिगर को कम कर दिया गया है कि महंगाई कम हो रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ जू के तू हैं। आटा आज भी उसी भाव पर मिल रहा है जिस भाव पर इसहाक डार के आने से पहले मिला करता था, मगर हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई कम हो चुकी है। अब ये याद रखें कि ये इसहाक डार है जो जाली अवार्ड्स ख़रीद कर ख़ुद को बेहतरीन वज़ीर ख़जाना करार देता रहा है। ये वो इसहाक डार है जो मुआशी नंबर्स में इतनी हेरा फेरी करता रहा कि ख़ुद IMF चीफ पड़ा, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसहाक डार के कई एक रूप हैं। इसहाक डार जो हैं वो महंगाई कम करने नहीं आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का इम्प्रेशन बेहतर करने आए हैं कि हुकूमत जो है वो बेहतर काम कर रही है, लेकिन और जो आदाद शुमार हैं उसमें हेर फेर करने आई हैं। तो अब देखें कि सूरत हाल क्या किस तरफ जाती है। महंगाई कम होती है, लॉन्ग मार्च जो है वो अगर इमरान खान लेके जाते हैं तो हुकूमत को क्या वो घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएंगे? क्या अगर इमरान खान इस्लामाबाद जाते हैं तो कोई तसादुम का ख़तरा तो नहीं होगा? और दूसरी तरफ आप एक और चीज़ देख लें कि एक और ख़बर आई है, मुबैना तौर पे ये ख़बर है कि फजलुर रहमान को भी लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है फजलुर रहमान को कि जैसे ही
ये इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए तो उधर से आप भी अपना लॉन्ग मार्च लेके आएँ, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से। अगर वो दोनों आपस में आ जाते हैं तो फिर तसादुम का ख़तरा होगा, पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जाएगा, लोग मरेंगे और पाकिस्तान के लोगों का ही नुकसान होगा, क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी होंगे। तो आप देखें कि सूरत हाल क्या बनती है, किस तरफ ये मामलात चलते हैं और किस तरफ लेके जाते हैं पाकिस्तान पाइंदाबाद।